पर जब उसे पता चलता है कि श्री राम जी का तिलक होने जा रहा है, तो यह सुन करके उसके हृदय में बड़ा दाह हो जाता है। वह दुर्बुद्धि है, कुजाति है, सोचने लगती है कि आज की रात्रि में मैं क्या करूं जिससे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक न हो पावे। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह श्री भरत की माता के पास बिलखती हुई गई। रानी श्री कैकेयी ने हंसते हुए पूछा कि क्या बात है, क्यों अनमनी हो, क्यों मुंह लटकाई हुई हो। लेकिन मंथरा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। अपितु ऊर्ध्व सांस लेने लगी और त्रियाचरित करके आंसू गिराने लगी। तब माता श्री कैकेयी ने कहा हंसते हुए कि तुम बहुत मुंहजोड़ हो, उल्टा सीधा बकने वाली हो। मेरा मन ऐसा कहता है कि श्री लक्ष्मण जी ने तुम्हें शिक्षा दी है, फिर भी नहीं बोली। तब गोस्वामी जी ने कहा तब हूं न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनो सापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनो सापिनी। बड़ पापिनी चेरी तबहु न बोली। बहुत बड़ी पापिनी यह चेरी, चेरी माने दासी, फिर भी नहीं बोली। मानो कारी सांपिनी सांस छाड़ई, मानो काली नागिन श्वास छोड़ रही हो, अर्थात फुफकार मार रही हो। बड़ी पापिन यह दासी है। कहने का भाव यह है कि जो किसी का भी अनिष्ट करता हो, किसी का भी अपकार हो, तो वह पापी है। अपने अन्नदाता को, अपने भरण पोषण करने वाले को, अपने मालिक को नुकसान करें, हानि पहुंचावें, तो वह बड़े पापी हैं। मंथरा बहुत बड़ी पापिन है। गोस्वामी जी ने कहा कि ये काली नागिन के समान है। वैसे सर्प की अपेक्षा नागिन विशेष जहरीली होती है, और उसमें भी जो काली नागिन हो तो वह बहुत ज्यादा ही जहरीली होती है। सांप काटने के पूर्व वह मर्म स्थान देखता है, ऐसी स्थान में काटूं कि जिससे कि इनकी मृत्यु हो जाए।
तो इस मंथरा रूपी काली नागिन ने महारानी कैकेयी को इस प्रकार से डसा है, इस प्रकार से काटा है कि इनका मरण ही हुआ। कैसा मरण? तो कहा प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपजस प्राप्त होना यही मरण है। संभावित कहा अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। मरण कोटि सम दारुण दाहू। मंथरा श्री कैकेयी को काटती हैं तो श्री कैकेयी भी नागिन हो जाती है और ये महाराज को काटती है और महाराज की मृत्यु होती है। मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई। तबहु न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। सभय रानी कह सिकन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दवन सुनी, भाकुबरी उरसाल। भाकुबरी उरसाल। सभय रानी कह सिकिन। महारानी श्री कैकेयी डर गई है यह सोच करके कि मैं हंसी हंसी में पूछ रही हूं और कहीं ऐसा न हो कि कोई बड़ी घटना घट गई हो। महारानी श्री कैकेयी जी ने पूछा कि श्री राम महिपाल, लखन भरत रिपु दवन। मंथरा को भरत रिपु दवन की कुशलता पूछने पर पीड़ा नहीं हुई है, फिर श्री राम जी और महिपाल की कुशलता पूछने पर पीड़ा हुई है। जिन श्री राम जी के प्रति द्वेष हृदय में भरने के लिए आई हैं, जिन श्री राम जी से अनबन कराना चाहती हैं, मंथरा ने देखा कि उन्हीं श्री राम जी के प्रति इनका अपार प्रेम है। इसलिए सर्वप्रथम श्री राम जी की कुशलता पूछती हैं। इन्हें अपने बेटे की चिंता नहीं है, श्री राम की कुशलता पूछ रही हैं और फिर महाराज की कुशलता पूछ रही हैं, जो महाराज इनके साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। तो कुबरी को बहुत पीड़ा हुई। भा कुबरी उर साल। जैसे विप्र काज करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। तो विप्र काज करी दो बंधु तो ठीक है, लेकिन मग मुनि बधु उधारी में श्री राम जी केवल है। हृदय सराहत सिए लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। श्री सीता जी की सुंदरता सराहना करने में केवल श्री राम जी हैं और गुरु जी के पास जाने में दोनों भाई हैं। वैसे यहाँ पर श्री राम जी और महाराज की कुशलता पूछने पर मंथरा को पीड़ा हुई है, न कि श्री भरत और शत्रुघ्न की कुशलता पूछने पर। मंथरा बोल रही है, कत सिख देई हम ही को माई। कत सिख देई हम ही को माई। गाल करब के ही कर बल पाई। गाल करब के कर बल पाई।
हे माई हम ही को कत सिख देई। हे माई हमें कोई क्यों सिखावन देंगे। और गाल करब केही कर बल पाई। केही कर बल पाई माने किनका बल पा करके मैं गाल करूंगी। गाल करूंगी अर्थात गाल बजाऊंगी। श्री कैकेयी जी ने यह कहा है कि दीन लखन सिख असमन मोरे। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे। तो उसी का उत्तर देना अब यहां से शुरू किए। जो इनके हृदय में द्वेष है उसको अब धीरे धीरे प्रकट कर रही हैं। कह रही हैं कि हे माई आप मेरी माई हो। आपने मुझे भरण पोषण किया है। आप मेरी माई हो। मुझे कोई क्यों सिखावन देंगे। अर्थात मुझे लक्ष्मण जी क्यों मारेंगे। और गाल करब के ही कर बल पाई। मैं किनके बल पा करके गाल बजाऊंगी। इसका अभिप्राय यह है कि मैं आपके बल पा करके कुछ बोला करती थी। आपके बल पा करके कुछ बोला करती थी। लेकिन अब आप भी मेरी श्रेणी में आ गई। अब आप भी मेरी श्रेणी में आ गई तो फिर मैं किनके बल पा करके गाल बजाऊंगी। अब आपका स्वामित्व खत्म हो गया। तो मैं किनके बल पा करके बोलूंगी। आपके बल पा करके बोलती थी। स्वाभाविक होता है कि बड़ों का बल मिलता है तब छोटे में उत्साह होता है, उमंग होता है। जैसे तब रघुपति सुग्रीव पठावा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा गरज सिजाई निकट बल पावा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा गरज सिजाई निकट बल पावा। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ। सो अब भीरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। को ललकारते हैं। अब दूसरी बात जो आपने कुशलता पूछी है तो इसका उत्तर यह है कि राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। जिन्हि जनेस देई जुबराजू। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। जिन्हि जनेस देई जुबराजू। आजू राम ही छाड़ी के ही कुशल। आज श्री राम जी को छोड़ करके किसे कुशल है। अर्थात किसी को नहीं। जही जनेश देई जुबराजू। जिन्हें जनेश माने राजा महाराज श्री चक्रवर्ती जी युवराज बना रहे हैं। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। आज तो कुशलता केवल श्री राम जी की है। जिन्हें महाराज युवराज बना रहे हैं
महाराज जिसको राजा बनावे वही राजा बनता है, क्योंकि वेद विदित सम्मत सब ही का, और जेहि पितु देई सो पावई टीका। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। और किसी की कुशलता नहीं है। लेकिन अभी एकदम से सभी बातें एक साथ नहीं कह रही है। धीरे धीरे श्री कैकेयी के हृदय में अपने प्रति विश्वास जमाने का प्रयास कर रही है और श्री राम जी से प्रेम हटाने का प्रयास कर रही है। आगे कहेंगी कि भरत बंदी गृह से यही, भरत बंदी गृह से यही, लखन राम के नेव। तो राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जिन्हि जनेस देई जुबराजू। भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन। श्री कौशल्या जी को विधाता अति दहिना हो गए हैं। यह देख करके उनके हृदय में गर्व नहीं समा रहा है। देखत गर्भ रहत उर नाहिन, अथवा दूसरा अर्थ यह है, उनके इस सौभाग्य को देख करके किसी के हृदय में गर्व नहीं रहता है। भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन। श्री कौशल्या जी को विधाता अति दहिना हो गए। दाहिना तो पहले से ही उन पर थे। कहना क्या चाहती? यही कि तुम्हारे ऊपर विधाता बाम है। उन पर विधाता पहले ही दाहिना थे, तभी तो वह बड़ी रानी बनी, श्री राम जैसे पुत्र की माता बनी, पटरानी बनी। लेकिन अब उन पर विधाता अति दाहिना हो गए। कहिए कैसे? तो इस प्रकार से कि अब उनके पुत्र श्री राम को महाराज युवराज बना रहे हैं। तो इसमें हानि क्या है? तो मंथरा कहती हानि ये है कि राम ही तिलक काली जो भयउ, तुम कह विपत्ति बीज विधि बयउ। श्री राम जी के राजा बनने का मतलब तुम्हारे ऊपर विपत्ति का आगमन। देखत गर्भ रहत उर नाहिन। पहला अर्थ यह है कि श्री कौशल्या जी अपने ऊपर विधाता को अति दाहिना देख करके बहुत गौरवान्वित हो रही हैं। उनको हृदय में गर्व समा नहीं रहा है। और दूसरा अर्थ यह है कि उनके इस सौभाग्य को देख करके किसी के हृदय में गर्व नहीं रुक पा रहा है, ठहर पा रहा है। अर्थात कोई अपने आप को गौरवान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इशारा क्या है? इशारा यह है कि तुम अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानती थी। गर्वित भरत मातुबल पी के बहुत गौरवान्वित मानती थी।
भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्व रहत और नाहिन। देखहु कसन जाय सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। जो अवलोकी मोर मन क्षोभा, देखहु कसन जाय सब शोभा। जो अवलोकी मोर मन क्षोभा, देखहु कसन जाई सब शोभा। जाई सब शोभा कस न देखहु, जाई माने जा करके सब शोभा क्यों नहीं देख लेती हैं आप। जो अवलोकी मोर मन क्षोभा, जिस शोभा को देखने के बाद मेरा मन क्षुब्ध हो उठा है, आप देखोगी तो आपका मन भी क्षुब्ध हो जाएगा। देखहु कसन जाय सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। आप जाकर के सब शोभा देखिए। सब शोभा का मतलब सर्वप्रथम महारानी कौशल्या जी की शोभा देखिए, इसके बाद नगर की शोभा देखिए, तिलकोत्सव के लिए तैयारी की गई उन सामग्री की शोभा देखिए। क्यों नहीं जाकर सब शोभा देख लेती है। जो अवलोकी मोर मन क्षोभा, मंथरा का मन क्षुब्ध हो उठा है। राम तिलक सुनि भाउर दाहु, इसलिए कह रही है कि जिसे देखने से मेरा मन क्षुब्ध हुआ है, तुम देखोगी तो तुम्हारा मन भी क्षुब्ध होगा। पुत विदेश न सोच तुम्हारे, पुत विदेश न सोच तुम्हारे। जानती हूँ बस ना हो हमारे, पुत विदेश न सोच तुम्हारे। एक स्त्री के प्रति, अपने बेटे के प्रति ममता होती है, पति के प्रेम पर उनको गर्व होता है। मंथरा कह रही है कि तुम्हारा पुत्र तो विदेश है, परदेश है, दूसरे प्रांत दूसरे देश में है, इसका तुम्हें कोई सोच नहीं है। क्यों नहीं सोच है? तो जानती हहु बस ना हो हमारे, तुम यह जानती हो कि नाहु माने स्वामी, मेरे पति मेरे बस में है, मेरे अधीन है। पुत विदेश नहीं सोच तुम्हारे, बेटा बाहर है, तुम्हें बेटे की कभी कोई चिंता नहीं है। और मन में सोचती हो कि पतिदेव मेरे बस में है, मेरे अनुकूल है। आगे कहेंगे, तुम ही न सोच सुहाग बल, तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राउ। मन मलिन मुह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव।
राउर सरल स्वभाव। तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं है। यही सोचती हो ना कि महाराज मेरे बस में, लेकिन ऐसा है नहीं। महाराज तो महारानी कौशल्या जी के बस में है। तुम्हारे पुत्र जो परदेश में है, ननिहाल में है, ये षड्यंत्र पूर्वक ऐसा है। अर्थात यह सब चाल राम माता की है। पठये भरत भूप न नियौरे, पठये भरत भूप न नियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। पठये भरत भूप न नियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। श्री राम माता का मत है, जबकि ऐसा नहीं है। श्री भरत जनकपुर में ही थे कि इनके मामा युधाजित आ गए थे। विवाहोपरांत उन्होंने महाराजा श्री चक्रवर्ती जी से बहुत अनुनय करके तब श्री भरत को अपने साथ ले जाने के लिए उनकी आज्ञा प्राप्त किए, और फिर सबसे विदा मांग करके, सबसे कह करके तब उनको लेकर गए। लेकिन मौका है, जिसके हृदय में द्वेष भरा होता है तो वह जो बातें करता है वह द्वेषपूर्ण ही बात करता है। सभी बातों में गलत अर्थ लगाता है वह। तो पुत विदेश नहीं सोच तुम्हारे, जानत हाहु बस नाहु हमारे। और महारानी आपको तो नींद बहुत प्रिय, सेज तुराई, नींद बहुत प्रिय, सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई, नींद बहुत प्रिय, सेज तुराई। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। सेज तुराई पर नींद बहुत प्रिय। सेज माने पलंग, तुराई माने कोमल बिस्तर, रुई से भरा हुआ तोशक, तकिया, गद्दा आदि। नींद बहुत प्रिय है आपको। भूप कपट चतुराई न लखहु, महाराजा श्री अवधेश जी की कपट पूर्ण जो चतुराई है उसे आप लख नहीं पा रही हो। देखिए इस प्रकार से बातें कर रही मंथरा। हमें कोई क्या सिखावन देंगे? हमें तब किसी का बल ही नहीं कि मैं बोलूंगी, किसी से कुछ कहूंगी। श्री कौशल्या जी पर विधाता बहुत दाहिना हो गए। राम जी को आज कुशलता है। तुम्हारे बेटे तो ननिहाल में है, महाराज के लिए सोचा करती हो कि मेरे बस में है, और खूब सोती हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में
पलंग पर लेटी हुई मंथरा ने देखा, ऐसा वर्णन है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि पलंग पर लेटी हुई थी, मंथरा ने देखा। अध्यात्म रामायण में है कि वे पलंग पर बैठी थी। तो मंथरा कहती है कि नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। तुम एक राज कुमार की माता हो, एक राजा की रानी हो, इस प्रकार से निश्चिंत होकर के नहीं सोना चाहिए। कुछ पता भी है क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, राजधानी में क्या हो रहा है, कुछ खबर भी है? कुछ नहीं जानती हो आप। कोमल बिस्तर पर नींद अधिक आती है, तो कोमल सेज है, बढ़िया उस पर सोती रहती हो। सुबह सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना, उपबरहन बर बरनी न जाई, सरग सुगंध मणि मंदिर माही। खूब सोती हो। इसी प्रकार से जिस प्रकार से मंथरा श्री कैकेयी जी को बोल रही हैं कड़े शब्दों में कि बहुत नींद प्रिय, खूब सोती रहती हो। सूपनखा रावण से कहती है, करसी पान सोबसी दिन राती, करसी पान सोबसी दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर आ राती है। बस पीते हो और सोते हो। यहां पर सात्विकता है, इसलिए केवल इतना ही कहा मंथरा ने कि नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। सूपनखा कहती है सुधी नहीं तब सिर पर आ राती। यहां पर मंथरा कहती है लखहु न भूप कपट चतुराई। वे तो बड़ी चतुराई के साथ कपट कर रहे हैं तुम्हारे साथ। सुनी प्रिय बचन मलिन मन जानी, सुनी प्रिय बचन मलिन मन जानी, झोके रानी अब रहु अरगानी, झोकी रानी अब रहु अरगानी। सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी, झोकी रानी अब रहु अरगानी। प्रिय वचन सुनी और मन के मलिन है, ऐसा श्री कैकेयी जी ने जाना। प्रिय वचन सुनी है, मंथरा के वचन प्रिय है, जो श्री राम जी के तिलकोत्सव वाली बात सुनाई है। और मलिन मन जानी, इनका मन मलिन है, क्योंकि जो बातें कही है सब झगड़ा लगाने वाली बात की है। श्री राम जी की बुराई की है, महाराज की बुराई की है, महारानी कौशल्या की बुराई की है, सबकी बुराई कर रही है। तो सुने प्रिय वचन मलिन मन जानी, श्री राम जी के तिलकोत्सव की बात बहुत प्रिय है। और वैसे भी महारानी श्री कैकेयी जी ने महाराजा श्री अवधेश जी से कई बार इस संदर्भ में कहा भी है कि आप श्री राम को युवराज बना दीजिए। मानस जी में इसका आधार भी है। महाराज कहते हैं कि भामिन भयो तोर मन भावा, भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बधावा, राम ही देव काल जुबराज।
तो सुनि प्रिय वचन मलिन मन जानी, झूकी रानी। रानी श्री कैकेयी जी झूकी। झूकी माने डांटी, झूकी माने डांटी। और डांटती हुई कहा उन्होंने, अब रहू अरगानी, अब अरगानी रहू। अरगानी माने चुप रहो, आगे मत बोलना, खबरदार। सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी, झूकी रानी। डांटने को झुकना कहा जाता है, क्योंकि डांटने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है उंगली आदि से इशारा करते हुए। रानी ने डांटते हुए कहा कि अरगानी माने चुप रहो। अरगानी का अर्थ चुप रहना होता है। अस कहि राम रहे अरगाई। तहां राखै जननी अरगाई। पूनी अस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ाबऊ तोरी। पुनि अस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावऊ तोरी। पुनि अस कबहू कहसी घर फोरी। अरी घर फोरनी। पुनि माने फिर, कभी तुम ऐसा कही जैसा आज कही हो, तो तब धरी जीभ, तब तुम्हारी जीभ, धरी माने पकड़वा करके, कढ़ावो माने खिंचवा लूंगी, जीभ पकड़वा करके उखड़वा लूंगी। न जिह्वा रहेगी और न तुम झगड़ा लगाने वाली बात करोगी। पुनि अस कबहू कहसी घर फोरी। तुम घर फोरी हो, घर को बर्बाद करने वाली हो, झगड़ा लगाने वाली हो। तुमने एक भी बात सही नहीं कि केवल एक बात को छोड़ करके, एक बात को छोड़ करके कि श्री राम जी का तिलक होने जा रहा है, इसके बाद तुमने कोई बात अच्छी नहीं कही। सभी बातों में झगड़ा लगाने वाली बात है। अच्छा, झगड़ा लगाने वाले भी बड़े कुशल होते, बहुत कुछ सह करके तब झगड़ा लगाने में सफल होते। अपने सारा काम छोड़ करके उनके पास बैठेंगे झगड़ा लगाने वाले, और फिर उल्टी सीधी बात करेंगे, वो ना माने तब उदाहरण देंगे, जैसे बने मना कर समझा करके झगड़ा लगा के ही शांत होते हुए। आगे मंथरा कहेगी कि स्वामिनी जो मेरी महारानी, आपने तो मेरा नाम बिगाड़ दिया, मेरा नाम बदनाम कर दिया। तुम पूछहूं मैं कहत डेराऊ, धरेऊ मोरी घर फोरी नाऊ, धरेऊ मोरी घर फोरी नाऊ। श्री कैकेयी जी ने कहा कि तुम्हारी जिह्वा पकड़वा के खिंचवा लूंगी, क्योंकि संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असीम मर्यादा, काढ़िए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदि नत चलिए पराई।
श्रवण मोदी न तो चलिए पर आई। तो पुनिया से कबहू कहसी घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावो तोरी। तुम्हारी जिह्वा को पकड़वा के उखड़वा लोगे। सत्योपाख्यान में ऐसा वर्णन है, श्री कैकेयी ने बहुत डांटा है और कहा कि तुम श्री राम जी से द्वेष रखती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम असुर कुल की बेटी हो, तुम राक्षस कुल की बेटी हो, जो इस प्रकार से श्री राम जी के प्रति उल्टा सीधा बोला करती हो। डांटा है। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिये बिसेखी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुसुकानी, भरत मातु मुसुकानी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिये बिसेख पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। काने, जो काना है, काने माने जो काना है, एक आंख का है। छोटा बड़ा होने से ड्योढ़ा कहा जाता है। काना वो है जिसका एक आंख हो ही नहीं। खोरे, एक टीकाकार ने कहा खोरे माने लंगड़ा, लेकिन ऐसा नहीं अर्थ इसका है। खोरे माने सिर गंजा, खोरे माने सिर गंजा, जिसको चाई चुआ कहते हैं। काने, खोरे, कुबरे, कुबरे माने जिसको कुबर निकला हो। ये कुटिल कुचाली जानी, कुटिलता करने में, कुचाल करने में ये सब प्रसिद्ध होते हैं, जाने जाते हैं। बड़े कुटिल होते हैं, कुचाल चलते हैं। तिये बिसेख, यह दोष यदि पुरुष स्त्री दोनों में हो, यह दोष जैसे काना हो, खोरे हो, कुबर हो, कुबरे हो, तो यदि ये तीनों दोष पुरुष में है, तो उस पुरुष की अपेक्षा यदि ये दोष स्त्री में है, तो वह स्त्री ज्यादा ही कुटिल कुचाली होती है। स्त्री कुछ ज्यादा ही कुटिल कुचाली होती है। और यदि यह दोष दासी में हो, तो फिर कहना ही क्या है। तिये बिसेख पुनि चेरी कही, फिर यदि दासी में दोष हो तो वह तो अपनी पराकाष्ठा में होती है, कुटिलता और कुचाल करने में। यहां तक कहना तक तो ठीक था, यहां तक कहना तो ठीक था, लेकिन इसके बाद महारानी श्री कैकेयी जी हंस दी। भरत मातु मुस्कानी, और मुस्काने का मतलब यह हुआ कि श्री कैकेयी का क्रोध ठंडा पड़ गया, श्री कैकेयी का क्रोध कमजोर पड़ गया, और यही मौका लग गया मंथरा को, क्योंकि मुस्कुरा दिया इन्होंने। डांटने वाला व्यक्ति यदि रुख बनाए रखे, रोशनी चेहरा रखे, तो सामने वाले को डर लगता है। लेकिन डांटने वाला डांट करके हंस दे और फिर ये कह दे कि अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो केवल ऊपर से डांटा है, तुम तो मुझे विशेष प्रिय हो, तो फिर डांटने कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। भरत मातु मुस्कानी, एक कहावत है, हंसा सो फंसा। श्री कैकेयी का हंसना ही मानो मंथरा की जाल में फंसना है। श्री द्रौपदी जी ने उस वक्त हास्य किया,
हंसी उड़ा दी दुर्योधन की। जिस समय वह अद्भुत सभा और महल को देख रहा था दुर्योधन, जहां का दृश्य बड़ा अद्भुत था, जहां जल था वहां थल दिखे, जहां थल रहे वहां जल दिखे, जहां दरवाजा वहां दीवाल दिखे, जहां दीवाल दिखे वहां दरवाजा हो। बड़ा विचित्र वहां का दृश्य था। दुर्योधन चुटा भी गए, भीग भी गए। श्री द्रौपदी जी ने हंसी उड़ा दी और उनके हंसी उड़ाने का परिणाम ये हुआ कि महाभारत हो गया। तो किसी के ऐब, ध्यान दीजिएगा, किसी के ऐब, ऐब माने दोष, किसी के ऐब, किसी के दोष, किसी की कमी को मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति मानो उसके द्वारा अपने ऊपर संकट को आहूत करता है, संकट को बुलाता है। भगवान देवर्षि नारद जी को बानर का मुंह दे दिए। शिवगण देवर्षि नारद जी की बड़ी हंसी कर दिए, हंसी उड़ा दिए। देवर्षि नारद जी को जब पता चला तो नारद जी ने कहा तुमने बहुत हंसा है, अब हंस करके बच तो नहीं सकते हो। हंसे हम ऐसो ले फला बहुरी हंसो मुनि को। तो किसी की कमी पर श्री कैकेयी ने क्या कहा, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी तिये विषेख पुनिचेरी कही भरत मातु मुस्कानी। उनके दोष का उपहास किया महारानी श्री कैकेयी जी ने, जिसका परिणाम भयावह हुआ। प्रिय बादिनी सीख दीन्हु तो ही, प्रिय बादिनी सीख दीन्हु तो ही, सपने हो तो पर कोपन मोही। हे प्रिय बादिनी, प्रिय बादिनी माने प्रिय बोलने वाली, तो ही सिख दीन्हे हो, तुम्हें मैंने सिखावन दिया। सपने हो तो पर कोपन मोही, स्वप्न में भी तुम्हारे ऊपर मेरे हृदय में क्रोध नहीं है। हाँ, श्री कैकेयी जी को वह बात बहुत प्रिय लगी है। कौन सी बात? कि राम ही छाड़ी कुशल कही आजू जही जनेश दे जुगराजू। श्री राम जी को राजा बना रहे हैं महाराज, श्री राम जी युवराज बनने जा रहे हैं। यह प्रिय शुभ समाचार है। इसलिए महारानी श्री कैकेयी जी ने कहा कि हे प्रिय बादिनी, प्रिय बोलने वाली, मैंने तुम्हें शिक्षा दी, शिखावन दिया, डांटा। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति क्रोध है। जागने की बात तो जाने दो, स्वप्न में भी तुम्हारे ऊपर मेरे हृदय में क्रोध नहीं होता है। तो मेरी प्यारी दासी हो। सुदिन सुमंगल दायक हो सोई, तोर कहा फुर जेहि विधि होई। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। सुदिन सुमंगल दायक सोई, सोई माने वही सुंदर दिन होगा और वही सुंदर मंगल देने वाला होगा। वही शुभ दिन सुंदर मंगल देने वाला होगा। तोर कहा फुर जेहि दिन होई। तोर कहा माने तुम्हारा कहा हुआ, जेहि दिन फुर होई, तुम्हारा कहा हुआ जिस दिन फुर होई माने सत्य हो जाएगा, वही शुभ दिन
शुभ मंगल देने वाला होगा। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। महारानी श्री कैकेयी जी कहती हैं, वही सुंदर दिन होगा, वही सुंदर मंगल देने वाला होगा। तुम्हारा कहा हुआ जिस दिन सत्य होगा। मंथरा ने केवल इतना ही कहा है कि जय जने से दे जुबराजू, किस दिन जुबराज बना रहे हैं यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। पहली बात तो श्री कैकेयी जी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि श्री राम जी को राजा बनाया जाएगा। क्यों नहीं विश्वास होता है? तो इसलिए यदि ऐसा होता तो महाराज हमसे बताते, पहले हमारे पास खबर पहले आई होती, लेकिन हमसे नहीं बताया गया। इसका मतलब ये झूठ भी बोल सकती है, लेकिन झूठ ही सही श्री राम जी के तिलकोत्सव वाली बात बड़ी प्यारी लग रही है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। दिनकर कुल की यह सुहाई रीति है। दिनकर कुल माने सूर्य कुल की यह सुहाई माने सुंदर रीति है। क्या? जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। जेठ स्वामी, बड़े भाई स्वामी हो, लघु भाई सेवक हो। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। यह तो सूर्य कुल की सुंदर रीति है। बड़े भाई राजा हो, छोटे भाई सेवक हो। मनु जी महाराज ने यही कहा है, बड़े पुत्र राजा हो, छोटे पुत्र उनके अधीन रह करके रहें। यह कुल उचित राम कहूं टीका, सबाई सुहाई मोहि सुठनी खा। मंत्रा भी कहती है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहे नृप नीति। माता श्री कैकेयी इतना प्रसन्न है, उनको श्री राम जी में इतना अपार प्रेम है कि श्री राम जी के तिलकोत्सव की बात सुनकर के उन्हें अपार खुशी हो रही है। और मंथरा को सखी कह रही है, दासी नहीं। राम तिलक जो साचे हु काली, देव मागो मन भावत आली। देव मागो मन भावत आली। जो जदि, काली माने कल, साचे हूं राम तिलक, यदि कल सचमुच श्री राम जी का तिलक है तो हे आली, मन भावत मांगू तुम्हें मैं दूं। हे आली, हे सखी, यदि सचमुच कल श्री राम जी का तिलकोत्सव है तो तुम मन भाया मांग ले,
मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगी। श्री कैकेयी जी बढ़िया बढ़िया बातें कह रही हैं, श्री राम जी की बड़ाई कर रही हैं। श्री राम जी ही मेरे पुत्र हो अगले जन्म में, श्री किशोरी जी बहू हो, यह चाहती हैं, लेकिन पूछ रही हैं कि राम जी के तिलक में तुम्हें परेशानी क्यों है। यह नहीं पूछना था, लेकिन होनी है। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। माता श्री कैकेयी जो पूछने लगी, यही इनके लिए हानिकारक हुआ। तो प्रसंग को आज हम लोग हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।